1947 में अंग्रेजों ने यह कोशिश की थी, एक योजना बनाई थी कि भारत को दो भागों में बांट दिया जाए। अंग्रेजों की यह चाल, उस समय अंग्रेजों की इस चाल, इस सोच को सिख समुदाय के कुछ नेताओं ने हवा भी दी थी। अब आप सुनकर हैरान होंगे कि आखिर मैं किस बात का जिक्र कर रहा हूं। जी हां, उस समय सिख समुदाय के लोगों ने इस बात को हवा दी थी कि भारत में एक खालिस्तान भी होना चाहिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन यह आंदोलन अलगाववाद को लेकर देश में यह लगातार जारी रहा, कभी परोक्ष रूप से, कभी अपरोक्ष रूप से इसको पाकिस्तान का भी समर्थन मिलता रहा। लेकिन अब एक बड़ी नई अजीबोगरीब बात सामने आई है। आज देश का सवाल में सवाल उस ट्विटर पर जो पैसों की खातिर भारत को बांटने पर उतारू दिखाई देता है। हैरान आप भी हो गए ना कि आखिर ट्विटर इस लड़ाई में कैसे आ गया, ट्विटर क्यों कूदा सिर्फ पैसों की खातिर। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। कोरोना काल में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, एक ऐसी साजिश जो सोशल मीडिया के जरिए खेली जा रही है। देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो देश हित में ऐसे लोगों को बेनकाब कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े द्वारा ट्विटर पर लगाए गए आरोपी की, जिसमें सांसद ने ट्विटर पर पैसे लेकर खालिस्तान जैसी आतंकी साजिश को बढ़ावा देने का सीधा आरोप लगाया। भारत के खिलाफ साजिश को मंच देने का आरोप भी लगाया गया। हैरानी इस बात की है कि ट्विटर ने अब अनंत हेगड़े का अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया है, जिसके बाद हेगड़े ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को शिकायत की चिट्ठी लिख दी। हेगड़े ने प्रधानमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर ट्विटर पर एक्शन लिए जाने की मांग की है। ये वो चिट्ठी है, ये वो ट्वीट है जिसके जरिए सांसद अनंत हेगड़े ने ट्विटर की इस नापाक चाल, पैसों के लिए कुछ भी करेगा, इस चाल को बेनकाब किया। तो ट्विटर ने क्या किया? ट्विटर ने उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। इंडिया न्यूज के स्ट्रैटेजिक अफेयर एडिटर आशीष सिंह की यह खबर। जी हां, आपके टीवी स्क्रीन पर हेगड़े का ट्विटर पर वार, और ये वार हमारे देश की अखंडता को चोट पहुंचाने वाला, किसी अलगाववादी संगठन, किसी आतंकी संगठन का प्रचार प्रसार पैसे लेकर आखिर ट्विटर कर कैसे सकता है। इसी बात को जब बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने उठाया तो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि अनंत हेगड़े ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा, ट्विटर पर क्या लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी के जरिए ट्विटर पर एक्शन लेने की गुहार भी लगाई। कोरोना काल में खालिस्तानी साजिश के पीछे आखिर कौन है? कौन है जो इस समय भारत को तोड़ने के लिए तो इसी बात को लेकर मचा है बवाल। जी हां, अनंत हेगड़े की एक चिट्ठी, ट्विटर पर मचे वार को लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में आपके टीवी स्क्रीन पर मेरे अपने सहयोगी आशीष सिंह, जिनकी ये खबर है जिससे बवाल मचा है, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल भारत में ही नहीं, ये सवाल ट्विटर के हेडक्वार्टर तक जाते हैं। सवाल हम भी पूछेंगे हमारे साथ विनीत गोयन का। जी हां, वो टेक्नोक्रेट जिनकी तो एक अपनी किताब भी है, डाटा सॉवरेंटी। आखिर इस तरह से डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म पर
पैसों की खातिर कैसे ट्विटर बिक सकता है, इस पर चर्चा होगी। मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह भी जुड़ेंगे, लेकिन मेरे साथ मैं तारुफ कर रहा हूं आशीष। आखिर इस खबर को लेकर आपको जब आपने पढ़ा, जब आपने देखा, आपकी मुझे लगता है विनीत जी से भी चर्चा हुई, आपको उस समय कैसा महसूस हुआ कि ये कैसे विघटनकारी लोग हैं जो इस समय भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं? आशीष, इससे पहले कि आप जवाब दें, हमारे साथ बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता, जी हां, आरपी सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। आशीष। बहुत शुक्रिया मनीष जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो निकल कर आई, जैसे ही मुझे सूत्रों से प्रधानमंत्री कार्यालय को ये लेटर जो लिखा गया था उसकी खबर मिली, उसकी कॉपी मिली, काफी मैं कहूँगा कि एक्सक्लेमेशन वाला क्वेश्चन है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसकी रीच इंडिया में बहुत ज्यादा है, इंडिया उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट है, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू, हैंडल पॉइंट ऑफ व्यू और डेटा पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया के खिलाफ जो पाकिस्तान की K2 स्ट्रैटेजी है, कश्मीर उनकी K1 है, खालिस्तान उनकी K2 स्ट्रैटेजी है, उसको पैसे लेकर प्रमोट कैसे कर सकता है? और ज्यादा बड़ी चौंकाने वाली बात कि भारत सरकार, NTRO और जो बाकी साइबर सिक्योरिटी जो हमारा वेब है, वो क्यों नहीं इस बात का संज्ञान ले सके? और ट्विटर इंडिया की, ट्विटर प्लेटफॉर्म की ब्रेजननेस देखिए, उनकी मैं कहूंगा बेशर्मी देखिए। जब हमने इस बात को उठाया उनके सामने, लगभग 24 घंटे हो गए, मैंने ईमेल लिखा, फोन पर बात हुई, व्हाट्सएप पर, SMS पर, अभी तक उन्होंने इस पर रिस्पांस तक नहीं दिया है। जब मैंने उनसे इस बारे में प्रश्न किया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने पत्रकारिता का पूरा धर्म और नियम निभाया जी, आपने उनसे मेल पर बातचीत करने की, संपर्क साधने की, फोन पर भी की, फोन पर भी बात की, SMS पर भी हुई, व्हाट्सएप पर भी बात हुई, और वन वे नहीं हुई, वहां से भी मैसेज आए, उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया। ईमेल पे मैं भी, ईमेल पर भी मैंने उन्होंने एक ईमेल दिया कि इस पर आप ईमेल कीजिए, हम आपका रिस्पॉन्ड करेंगे। 24 घंटे हो गए, कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। तो ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं था, एक तरफा। उन्हें पता है कि इस तरह की स्टोरी हो रही है, इंडिया न्यूज उस मुद्दे को उठाने जा रहा है, और मैंने लेटर भी जो प्रधानमंत्री को लिखा गया है वो भी ईमेल में अटैच किया। लेकिन ये ट्विटर की ब्रेजननेस है कि एंटी इंडिया कैंपेन को पैसे लेकर बढ़ाएगा और फिर भी उसका उत्तर नहीं देगा। यह सबसे बड़ी बात है कि इस प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी पर भी क्वेश्चन उठाता है। साथ ही साथ यह दर्शाता है कि पाकिस्तान किस किस तरह से खालिस्तान K2 जो उनका प्रोपेगेंडा है, अलग अलग तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे समय में जब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया कंजम्पशन हो रहा है, घर में लोग वो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसे समय पर खालिस्तान की सोच को जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों के, विशेष तौर पर भारतीयों के दिमाग में डाला जा सके। जी, यानी कि ये न केवल निंदनीय है आशीष, मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में सबसे बड़ी बेशर्मी है। और वो ट्विटर जिसको सारी दुनिया का ज्ञान हो, यह कैसे हो सकता है कि जब वो इस तरह के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, जब उनके पास ये मसला गया होगा, जो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन हुआ होगा, आखिर उस पे उनके बड़े लोगों की नजर क्यों नहीं थी? विनीत गोयनका, कहां थे वो लोग जिस समय ये सारी चीजें हो रही थी? आपके संज्ञान में ये सारी बातें आती हैं, लेकिन हमारे देश की एजेंसीज, NTRO, रॉ, कहां थे ये सब? एक तो मैं आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि इंडिया न्यूज ने आपने ये जो विषय है उसको लिया है, और बहुत ही खतरनाक विषय है ये वाला। ट्विटर हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, उसकी जो तकनीक होती है, टेक्नोलॉजी होती है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो कंपोनेंट होते हैं कि अगर आपने कोई भी शब्द लिखा तो वो तय करता है कि ये शब्द अच्छे हैं कि बुरे हैं, इस ट्वीट को जाने दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो उसमें खालिस्तान और कुछ ऐसे शब्द है जिसको हमने पहले से उनको बताया हुआ कि ये बैनेबल शब्द है, इनको यूज न करें, और वो उन्होंने करने चाहिए थे। उसके बावजूद ये ट्वीट आया। नंबर 2, ट्वीट या कोई भी मीडिया कंपनी, ट्विटर या कोई भी मीडिया कंपनी जब कोई एडवर्टाइजमेंट लेती है, जब उसका कोई विज्ञापन लेती है, तो विज्ञापन जो है तुरंत कोई उसके प्लेटफॉर्म पे नहीं आता है, उसको कोई ना कोई तो व्यक्ति वहां पे देखता है कि इंसानी आंख उसको देखती है और अप्रूव करती है, यानी जिसने उसको देखा है उसने वो जानबूझ कर अप्रूव किया। तीसरी बात, मनीष भाई, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट है कि भाई लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए की बात है, करोड़ों रुपयों का हेरफेर हुआ है इसके अंदर, करोड़ों रुपए उसके अंदर लगाए गए हैं। तो ये उनके CEO के जानकारी के बिना हुआ होगा, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इतनी बड़ी रिस्क
कोई वहां का मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कोई आदमी ले ले और वो अनजाने में हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें कोई ना कोई तो ट्विटर का बहुत बड़ा आदमी, डायरेक्टर लेवल का आदमी इसमें इन्वॉल्व होगा और ये जानबूझ के हुआ है। मैं सीधे तौर पे बिना शब्दों को घुमाए फिरा कहता हूँ कि ये तय करके किया गया हुआ चीज है। इसमें करोड़ों रुपए की आमदनी उनको हुई है। जानबूझ के भारत को तोड़ने का, हिंदुस्तान को तोड़ने का, हिंदुस्तान को विघटन करने वाले ट्विटर को उन्होंने प्रमोट किया है और ये भारत के विरुद्ध जो है षड्यंत्र है। मेरी आपके चैनल के द्वारा उन लोगों को अपील है जो ये निर्णय कर सकते हैं कि उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए जाए या एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करने के नीचे उन्हें वो पनिशमेंट दिया जाए, वो पुनिटिव एक्शन उसके खिलाफ लिया जाए, जिसके कारण एक उदाहरण पेश हो कि अगर हिंदुस्तान को तोड़ने की आप बात करोगे तो आपको हम जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करेंगे। इस तरह की उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जी विनीत जी, एक और बात आपने कहते कहते कह दी और मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल अपने आप में लाजमी है, आशीष भी इस बात को मानेंगे कि सोशल मीडिया, ट्विटर के सोशल मीडिया पर ट्विटर का एंटी सोशल कैंपेन है ये भारत के खिलाफ। ये एक किसी भी सोवरेन कंट्री के साथ में वॉर जैसा है। इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये कोई इतना सिंपल नहीं है कि भाई आपका मेरा कोई मतभेद है, मैंने आपके बारे में 2 लाइन लिख दिया या आपने मेरे बारे में कह दिया, या आपके विचारों से मेरा कोई मतभेद कि मैंने आपके विचारों का खंडन किया या आपने मेरा जो है विचारों के ऊपर प्रतिद्वंद कुछ लिख दिया है। ऐसा नहीं है। ये एक देश के ऊपर, एक नेशनल के ऊपर जो है आरोप है, एक नेशन के ऊपर वॉर की एक्टिविटी है। दिस शुड बी सीन इट वेरी वेरी सीरियसली। इसको कोई इस तरह से नहीं देखा जाए कि भाई किसी ने प्रतिक्रिया लिख दी, उसको ट्विटर ने कुछ पैसे लेके प्रमोट कर दिया। इसमें करोड़ों रुपया का आदान प्रदान हुआ है। उनको पता था कि खालिस्तान क्या चीज है, खालिस्तान की जो मांग करने वाले लोग हैं उनसे उन्होंने पैसे लिए। ये पैसे जो है जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड मनी, ये कोई सिंपल मनी नहीं, सादा पैसा नहीं है। तो ट्विटर जैसे कॉर्पोरेशन अगर ब्लड मनी लिया है तो उसके ऊपर वही कार्रवाई करनी चाहिए। विनीत जी आप बने रहें, विनीत जी आप बने रहें, आपसे ढेरों सवाल हैं। अभी देश का सवाल तो केवल शुरू हुआ है। हमारे साथ आरपी सिंह साहब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता भी हैं। आरपी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, अनंत हेगड़े ने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी प्रधानमंत्री गृहमंत्री जी को लिखी है, कोरोना काल में खालिस्तानी साजिश को बेनकाब किया है। ये लगभग पिछले 4-5 साल से लगातार कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, जो उनकी K2 पॉलिसी उसके अंतर्गत कश्मीर और खालिस्तान मिलाकर, और इसके लिए उन्होंने अपने यहाँ एक व्यक्ति भी असाइन किया है, एक कर्नल लेवल का एक व्यक्ति असाइन किया है जो सारे मामले को देखता है। और ये जो खालिस्तान का आरपी जी इस समय मैं आपको रोकूंगा। वो शख्स जिसको लेकर इस समय बहस हो रही है, अनंत हेगड़े इंडिया न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं। अनंत जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अनंत जी, ये जो ट्विटर वार और ट्विटर वार के जरिए भारत पर चोट पहुंचाने की सोच के तहत ट्विटर ने जो किया और आपने उसका संज्ञान लेते हुए आपने ट्विटर से 2-2 हाथ करने की ठानी, हम ये चाहेंगे कि आप इस समय आखिर बताएं, पूरी कहानी और दृष्टांत बताएं कि ये कैसे हुआ और आपको कब महसूस हुआ कि ये अपने आप में देश पर चोट है। आम लोगों के जैसा ट्विटर, फेसबुक, बाकी सोशल मीडिया में मैं भी था, वैसे ही मेरा स्वभाव था कि अलग अलग न्यूज़ स्टडी करने का। वैसे ही मुझे ध्यान में आ गया कि ऐसा एंटी नेशनल, एंटी इंडियन ट्वीट जो है ये चल रहा है। तुरंत मैंने उसको अपने टीम के साथ बैठ करके मैंने वार्तालाप किया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी को कंप्लेंट कर दिया, प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर को कंप्लेंट कर दिया। तो उसके बाद ये मेरा ट्वीट अकाउंट को डिलीट कर दिया गया, दूसरा वजह रख करके। अफसोस की बात यह है कि ट्विटर जैसा एक सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इस हद तक घिर सकता है ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ये पूरा एंटी नेशनल, एंटी इंडियन टोन रख करके काम कर रहा है हिंदुस्तान में, खास करके। ये सिर्फ मेरा अकेले का राय नहीं है। जो भी प्रो इंडियन, प्रो नेशनल जो भी अप्रोच काम करते हैं, उन लोगों का पूरा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने में ये लोग माहिर है। पहले से इन लोगों का साजिश यही रहा है। जी अनंत जी, जहां तक आपने चिट्ठी लिखी तो आपको चिट्ठी का कोई प्रत्युत्तर जवाब आया गृह मंत्री जी के कार्यालय से, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से? हाँ जी, जैसे नॉर्मल एंडोर्समेंट आता है बस वही एंडोर्समेंट, क्योंकि जो
इंक्वायरी के लिए चला जाता है, वो पूरा इंक्वायरी होने के बाद में ही डिटेल आंसर मिलता है, तब तक जस्ट एंडोर्समेंट मिलता है। अफसोस की बात यह है कि ट्विटर ये प्रमोट करके, पैसा लेकर के एंटी इंडियन न्यूज को जो प्रमोट करती है, ये इससे ज्यादा खतरनाक बात क्या हो सकता है। हेगड़े जी आप पिछली सरकार में मंत्री भी थे। जिस तरह से हमने देखा है कि आप हैवी वेट्स में गिने जाते हैं बीजेपी में। आपने ऐसी कोई आम बात तो होगी नहीं कि कोई सोशल मीडिया पर फेसबुक ट्विटर की बातों को लेकर प्रधानमंत्री तक अगर किसी बात को उठाया जाए तो काफी इंपॉर्टेंट बात, काफी सेंसिटिव बात है, इसीलिए हम भी उस पर डिबेट कर रहे हैं। लेकिन इसे आगे लेके जाने के लिए क्या आप इसे अगले पार्लियामेंट के सत्र में भी उठाएंगे? जिस तरह से हमने देखा था पिछले कुछ महीनों में अनुराग ठाकुर जी ने समन किया था, पार्लियामेंट ने भी कई इस पे प्रोसीडिंग्स की है। क्या इस विशेष तौर पर इस मुद्दे पर, खालिस्तान के ट्विटर हैंडल के मुद्दे पर, क्या इसे पार्लियामेंट में उठाया जाएगा आपके द्वारा? जरूर हम कोशिश जारी रखेंगे। पार्लियामेंट में अगर उठाना हो तो पार्लियामेंट में उठाएंगे। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, पार्लियामेंट्री प्लेटफॉर्म्स है, पिटीशन कमेटी है, प्रिविलेज कमेटी है, हर जगह हम कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे एंटी नेशनल एक्टिविटी को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी एक जी हेगड़े जी, एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर कोई छोटा मोटा अगर कोई फल भी बेचता होता है किसी धर्म के नाम पर या फिर किसी विशेष के नाम पर, तो एफआईआर और ऑनलाइन कंप्लेंट्स बहुत हो रही हैं आजकल। इस पर भी एक एफआईआर कम से कम जो ट्विटर के लोगों ने, जिन लोगों ने इसे अप्रूव किया है कुछ चंद पैसों के लिए, चंद डॉलर्स के लिए, चंद पाउंड्स के लिए, यूरोस के लिए, उन्हें कम से कम पुलिस स्टेशन में तो बुलाना चाहिए। नहीं, जरूर होगा। ये पहला अपना है। ऑफिशियली डिप्लोमेटिकली हम अपने प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को अभी कंप्लेंट कर रहे हैं, और आने वाले दिन में अगर ट्विटर मानेगा नहीं है तो बिल्कुल हमें ये हम मजबूर बन जाएंगे कि हम एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा, कि रास्ता हमें चुनना पड़ेगा। अनंत जी, एक और सवाल ये बनता है इस समय आपसे पूछना लाजमी भी है कि जिस तरीके से ट्विटर आपका अकाउंट उसने ब्लॉक कर दिया, ट्विटर की तरफ से आपको कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन या संवाद आया है? कभी कोई ऐसा कम्युनिकेशन कभी नहीं आया। मेरा ट्वीट अगर मैं डिलीट करता हूं तो वो रिज्यूम करने के लिए तैयार है। मैंने कैटेगरिकली बता दिया है कि हम ट्वीट डिलीट नहीं करेंगे। हम बिल्कुल वी आर अफर्म। अनंत जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है जी। मैं सुन रहा हूँ। ट्विटर की तरफ से मेरा ट्वीट वापस लेने के लिए कहा गया था। मैंने बिल्कुल कैटेगरिकली कह दिया कि हम ट्वीट वापस नहीं लेंगे, क्योंकि ये वास्तविकता है। हर न्यूज चैनल, इंडिया का हर न्यूज चैनल इसको अभी हाईलाइट कर रहा है। मैंने कोई गलत नहीं किया, मैं वापस नहीं लूंगा। जी, तो उस पर उनका क्या जवाब था? नहीं, उसके बाद आप ही जानते हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा वहां से। जी, अनंत जी, आप बने रहिए। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह भी हम आपसे आग्रह और निवेदन करते हैं कि आप देश का सवाल में कुछ और समय के लिए बने रहें। आरपी सिंह जी, आप अपनी बात पूरी करें। आपने अनंत हेगड़े को सुना, आपकी पार्टी के सांसद हैं। इस समय खालिस्तान को लेकर ट्विटर के जरिए एक कैंपेन, प्रचार प्रसार अभियान, और वो भी चंद टुकड़ों के लिए। देखिए, जो मैं कह रहा था, मेरी बात टूट गई, और हेगड़े जी को प्रणाम है, और हेगड़े जी की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। उन्होंने एक बड़ा कॉज, देश के लिए जो एक कॉज है वो लिया उन्होंने, और उस कॉज के लिए हम उनके साथ हैं। और इस बात को मैं भी जिस फोरम पे होगा पार्टी के विजन, इन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है, विजन पार्टी में अपने फोरम पे इसको बात करूंगा। परंतु जो विषय मैं कह रहा था कि पाकिस्तान की लगातार ये चाल बनी है, और ये खालिस्तान तक सीमित नहीं है, ये हिंदुस्तान में एक इस्लामिक स्टेट भी क्रिएट करना चाहते हैं। यही ट्विटर हैंडल से उर्दुस्तान नाम से एक नया, एक मुसलमानों के लिए एक नया कोई एक स्टेट बने, एक अलग राज्य, अलग देश बने, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो ये गुरु पतवंत सिंह पन्नू का हेडक्वार्टर भी लाहौर के अंदर है, इनका हेडक्वार्टर भी लाहौर बेस है। तो ये लगातार पाकिस्तान इनको समर्थन देता है, इनको पैसा देता है, और इनकी एक्टिविटी को प्रमोट करता है, इनके हेडक्वार्टर को प्रोटेक्ट करता है, और उनके जो आर्मी है उसकी शेल्टर के अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है। और ये पाकिस्तान की आरपी जी, मैं आपको इस वक्त बताना चाहूंगा
कि 7 समंदर पार, जी हाँ 7 समंदर पार यानी कनाडा से हमारे साथ एक मेहमान अनीस फरूकी साहब जुड़ चुके हैं। अनंत जी आप भी सुनिएगा, वो भी हमारे साथ हैं। आशीष, आपके मन में कुछ सवाल है जो आप अनीस जी से पूछना चाहते हैं? जी अनीस जी, कनाडा में है, ओंटारियो में, वहां पर विशेष तौर पर जो खालिस्तान का मूवमेंट का गढ़ माना जाता है वहां पर होता है, और अनीस जी पाकिस्तान से ताल्लुकात रखते हैं, तो क्योंकि ये खालिस्तान, पाकिस्तान और कनाडा रिलेटेड वाला टॉपिक है, अनीस जी कैनेडियंस और कैनेडियन जर्नलिस्ट इसको किस तरह से देखते हैं? क्या जिस तरह से यहाँ पर ट्विटर इंडिया इसको बढ़ावा दे रहा है, पैसे लेके कर रहा है, क्या कनाडा में इस तरह की चीज टॉलरेट की जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं की जाएगी। और मैं इसको आपको इस तरह भी बता दूं कि जिस तरह से हमारे कनाडा में मुट्ठी भर, सिर्फ ये बात याद रखिएगा कि मुट्ठी भर शरपसंद लोग हैं ज़रूर जो इस खालिस्तान के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि उनके पीछे और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसा है। और वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ वहीं से आ रहा है जहाँ से कि सब आतंक की बुनियादें पड़ती हैं, जहाँ से कि आतंक पैदा होता है, जहाँ से कि दहशतगर्दी शुरू की जाती है। और ये इन्वेस्टमेंट जो है ये काफ़ी अरसे से की जा रही थी। इसमें आपको मालूम है कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI का बहुत बड़ा हाथ है, और उन्होंने जिस तरह से यहाँ पे प्रमोट किया है, जिस तरह से यहाँ पे कौंसलेट के बाहर मुजाहरे करवाएं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई ऐसी बात, कोई सीक्रेट ऐसा नहीं है, दिस इज एन ओपन सीक्रेट कि इसके पीछे पैसा है। ट्विटर पे आते हुए मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि जिस तरह से कोई इदारा होता है उसमें हर इदारे में काली भेड़ें मौजूद होती हैं, और उनको उनके मुंह को खून लगा हुआ होता है, और वो खून जो है वो पैसों से, रिश्वत से भरता है। इसी तरह ट्विटर में बैठे हुए जब एक, आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी हैशटैग या कोई भी कैंपेन, उसके पीछे एक एल्गोरिदम होती है। वो एल्गोरिदम ऐसे ही अप्रूव नहीं हो जाती, वो ऐसे ही मंजूर नहीं हो जाती, उसको मंजूर किया जाता है। कुछ दिमाग बैठते हैं, सोचते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि आइए आज हमने ये हैशटैग खालिस्तान 2020 को प्रमोट करना है, और इसके लिए हमें इतना बजट भी मिल रहा है। बजट कहाँ से आ रहा है, किसके पास इतना फालतू पैसा है जो इस पे खर्च करेगा? और उसके अलावा किसी भी देश के इंटरनल अफेयर्स, उसकी सॉवरेंटी पे अटैक करना, ये कहीं से भी किसी भी, यहाँ बैठ के हम किसी मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर सकते, तो किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए एक ट्विटर इंडिया ये अलाउ करता है कि एक देश के खिलाफ? आपने बहुत बड़ी बात कही अनीस जी, आपने बहुत बड़ी बात कही। हमारे सांसद अनंत हेगड़े साहब भी फोन पर हैं। अनंत जी, अगर आपने अनीस फरूकी को, जो कनाडा से जुड़े हैं, आपने सुना होगा, तो उनका भी साफ मानना है कि ये दहशतगर्द मुल्क हैं जो चाहते हैं कि इस तरह से प्रचार प्रसार होता रहे। जी जी जी, ये बिल्कुल, शायद वो वहां कनाडा में बैठकर कर पा नहीं रहे होंगे, लेकिन आप बिल्कुल खुल करके बोल सकते हैं कि ये पाकिस्तान का ही हाथ है। जी अनंत जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जानकारी और आपने ये जो कदम उठाया उसकी हम सराहना करते हैं। यही देशभक्ति है कि किसी की आंखें अगर भारत की ओर उठे तो उन आंखों को देखने नहीं दिया जाएगा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल लगातार जारी है। ये गर्मा गर्म बहस जी हां ट्विटर को लेकर है, यह आपके लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सवाल भारत का है, यानी कि देश का। एक छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है। जी हाँ, मेरे साथ मेहमानों का पैनल न केवल भारत से बल्कि 7 समंदर पार कनाडा से भी हमारे साथ मेहमान हैं, क्योंकि मसला छोटा मोटा नहीं, मसला बड़ा है, भारत की अखंडता पर चोट पहुंचाने वाला है। जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर मेरे सहयोगी आशीष सिंह, जिन्होंने ये खबर लाई, और खबर लाई नहीं, खबर के साथ इन्होंने इसका बाकायदा शोध यानी कि रिसर्च भी किया। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता RP सिंह, अनीस फरूकी साहब, आप कनाडा से हमारे साथ हैं, और विनीत गोयनका। जी हां, लगातार आप इस तरह के
डाटा यानी कि सोशल मीडिया को लेकर आप सक्रिय रहते हैं, लेकिन इस बीच मुझे एक सवाल आशीष आरपी सिंह साहब से पूछना बहुत जरूरी लगता है। आरपी साहब, आपको आपकी सरकार है, सरकार के पास ऐसी कई एजेंसियां हैं, एनटीआरओ है, साइबर सिक्योरिटी है, रॉ है। ऐसे में आपको एक जर्नलिस्ट, ऐसे में आपको विनीत गोयन का, ऐसे में आपको इंडिया न्यूज जैसे चैनल की आखिर जरूरत पड़ती है। एक सांसद जो खुद करता है, तो ये एजेंसियां क्या कर रही हैं? देखिए, ये निरंतर लगातार खालिस्तानी एलिमेंट और पाकिस्तान से प्रेरित जो अलगाववादी एलिमेंट लगातार काम करते हैं। ये कई बार इनके अकाउंट बैन हो चुके हैं। खालिस्तान का अकाउंट बैन हुआ, पन्नू का अकाउंट बैन हुआ, कई बार इनके अकाउंट बैन करवाए जा चुके हैं। सरकार लगातार निरंतर इस पे काम करती है, परंतु क्योंकि ये सोशल मीडिया ऐसा मीडिया कि आप कोई एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये आपको निरंतर इस पे काम करने की जरूरत है। वो आप करें, कोई हमारा मेंबर पार्लियामेंट करे, कोई हमारे दोस्त विनीत गोयनका करे, या मैं करूं, या कोई। पिछली बार जब ये हुआ था तो मैंने ये इशू उठाया था और ये अकाउंट बैन कराया था। अब फिर आनंद हेगड़े जी ने इस इशू को उठाया है। परंतु इसमें जो मुझे अफसोस है कि जो ट्विटर का जो रवैया है वो चिंताजनक है। वो इस समय ऐसा होना चाहिए जो कि भारत के समर्थन में हो, भारत की अखंडता के समर्थन में होना चाहिए। उनका ऐसे अकाउंट को चलाना और उसके बदले में हेगड़े जी का अकाउंट पर प्रतिबंध लगा देना, उनका अकाउंट ब्लॉक कर देना, ये चिंता का विषय है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि भारत सरकार इसकी चिंता करेगी और ट्विटर के जो भी यहाँ पर लोग हैं उनसे बुलाकर उनसे बातचीत करेगी, उनको वार्न करेगी। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो तो चलिए हम भी मानते हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं और हम भी कर रहे हैं। लेकिन एक वो ट्विटर, एक वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि दुनिया भर के हैंडल सस्पेंड करता रहता है, इंडियन गवर्नमेंट ट्विटर को 1-2 दिन के लिए क्यों नहीं सस्पेंड कर दे? विशेष तौर पर तब जब ये K1 K2 स्ट्रैटेजी, उसके इस्तेमाल पैसे लेकर किए जा रहे हैं, ऐसे समय में जब सब लोग बैठे हुए हैं घर में, लॉकडाउन में, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का कंजम्पशन हो रहा है। ट्विटर का ही हैंडल, ट्विटर को ही 1-2 दिन के लिए सस्पेंड नहीं करना चाहिए। सरकार को यह कदम लेना चाहिए, एक डेटरेंस होना चाहिए। आज आप खालिस्तान को लेकर प्रमोट कर रहे हैं पैसे लेकर, कल को कश्मीर को लेकर करेंगे, फिर लश्कर-ए-तैयबा को लेकर करेंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी है ना सर? मैं आपका सुझाव ठीक है और मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि हेगड़े जी और मैं भी अपनी पार्टी के तौर पर, हेगड़े जी इसको सरकार के तौर पर इसको इशू को लेंगे, इस बात को बढ़ाएंगे, सुनिश्चित बढ़ाएंगे। और ठीक बात है कि ट्विटर को भी मैसेज जाना चाहिए कि आप अगर इस प्रकार की शार्ट करोगे तो सरकार भी इस पर प्रतिबंध रखती है। आपका सुझाव अच्छा है, परंतु वापस हम ये लगातार, ये पहले लगातार हमारी पार्टी की ओर से जब हमारे पास जानकारी मिलता तो मैं भी उठाता हूँ विषय को, उसकी चिंता करती है सरकार, और सरकार के जो अपने सिस्टम है वो भी आरपी जी हमारे साथ प्रेम कुमार जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आपकी जो सोच और विचारधारा दिखाई देती है, मैं सीधे तौर पे तो नहीं कहूंगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ झुकाव लगता है। प्रेम जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, प्रेम जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर जी। प्रेम जी, आपको पता चला होगा कि ट्विटर ने किस तरह से भारत के खिलाफ चंद टुकड़ों की खातिर, मैं कह रहा हूं चंद टुकड़े, डॉलर, पाउंड, यूरो, जो भी मिला होगा, भारत के खिलाफ अभियान को हवा दे रहा है ट्विटर। देखिए, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। भारत के अब तक तो अंदरूनी राजनीति में दखल देता रहा था, लेकिन ये सीधे सीधे राष्ट्रीय अखंडता को चुनौती है। और ये जो खालिस्तान रेफरेंडम टू 2020, ये जो कैंपेन चल रहा है, सीमा पार से हिंदुस्तान के भीतर भी कोशिशें की जाती रही है, लेकिन जनता का समर्थन कभी नहीं मिला ऐसे रेफरेंडम को। और ये चीजें देखिए, अमेरिका में भी कई लोग जो लौट के आते हैं, आपके भी जानने वाले होंगे, वहां के गुरुद्वारों में भी खालिस्तान की बात उठती है। उसके इस इशू को हमारे देश में की सरकार को अमेरिका से भी बात करनी चाहिए, कनाडा से भी बात करनी चाहिए, और ट्विटर पर तो तुरंत बदले की कार्रवाई होनी चाहिए कि आप हमारे देश के यही सवाल हमारे सहयोगी आशीष भी उठा रहे थे। प्रेम जी, हमारे देश का सवाल में भी यही सवाल है, मेरे सहयोगी आशीष भी यही कह रहे थे, लेकिन अब सरकार कितने जल्दी करेगी। हमारे साथ विनीत गोयन का है। विनीत जी, अगर बात की जाए तो अमेरिका में भी एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हुआ था जब ट्विटर को एक्सप्लेनेशन के लिए वहां की संसद में बुलाया गया था, तब उनके सीईओ जैक डोर्से वो वहां पर पहुंचे थे। आपको क्या लगता है कि सरकार को आगामी सत्र में, जैसा कि अनंत हेगड़े ने कहा
देश का सवाल पर कहा। दो बड़ी बातें कि आज जो देश का सवाल पर यह मुद्दा उठा है, इस मुद्दे को लेकर संसद में भी इसकी गूंज होगी और इसके साथ साथ ट्विटर पर एफआईआर भी होगी। विनीत जी, देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कि एक ट्वीट दे दिया किसी ने और किसी ने 100-500 रुपए लगा के उसको प्रमोट कर दिया। ये बहुत सीरियस मैटर होता है। इसके अंदर करोड़ों रुपए हिंदुस्तान के मान्यता में, और अगर डॉलर्स वगैरह में कहे तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में लगाए जाते हैं। तो इसमें ये तो जरूर है कि वहां के उसके डायरेक्टर से सीईओ उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसके बिना ये होगा नहीं। ना तो टेक्निकली पॉसिबल है या ना ही वो ट्विटर के पॉलिसी से पॉसिबल है। तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। मुझे बिल्कुल लगता है कि उनके खिलाफ भारत में जो संविधान के अंदर जो जो धाराएं हैं, जिसके अंदर भारत तोड़ने के सेडिशन के जो चार्जेस है, वो उन पर लगना चाहिए। एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए जो भी उनके ऊपर ब्लेम करना चाहिए, वो होना चाहिए उनके ऊपर। और उनके सीईओ को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री बॉडी के सामने बुलाकर ये पूछा जाना चाहिए कि भाई ये इन्होंने क्यों किया, किसने पैसा दिया और पैसा कहां से है। ये ब्लड मनी है, ये तो आतंकवाद का पैसा है, और आतंकवाद का पैसा है हिंदुस्तान में नहीं तो अन्यथा पूरे विश्व में जो है उसके बहुत बुरा माना जाता है। तो उनको हमने बताना चाहिए लोगों को, और केवल हिंदुस्तान में नहीं तो एक्शन जो है हिंदुस्तान में जो हमारे देश के जो दोस्त मित्र जो देश है वहां पर भी उसका कार्रवाई लेना चाहिए। जी, बात कोई इतनी छोटी नहीं है। विनीत जी, यही बात है। आशीष, अनीस फरूकी साहब हमारे साथ है। क्या इनकी एडिटोरियल टीम नहीं होती है? बिल्कुल होती है, और इनकी प्रॉपर पॉलिसी है। उसके बावजूद बेसिकली ये हैंड इन ग्लव्स वाला जो कहावत है कि ये इनके अप्रूवल के बिना हो ही नहीं सकता। ह्यूमन इंटरवेंशन अप्रूवल के बिना, ये दिस इज नॉट सम मशीन कि हाँ बस ये ट्वीट कर दीजिए और ये अप्रूवल। ये पेड ट्वीट है, पैसे लिए गए हैं, ब्लड मनी, जैसा विनीत जी ने कहा। अनीस जी, आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर गढ़ है खालिस्तान का और वहां पर बहुत ज्यादा हैशटैग रेफरेंडम 2020 वगैरह चलाया जाता है कनाडा में, क्या वहां की सरकार में इतना टॉलरेंस लेवल है? पहला। दूसरा, इस तरह के जो ट्वीट्स होते हैं या सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म पर भी, केवल ट्विटर ही नहीं, फेसबुक या फिर बाकी जगहों पर भी, क्या ये कनाडा में भी स्प्रेड कराए जाते हैं या फिर ये केवल इंडियन ऑडियंस के कंजम्पशन के लिए है? देखिए, आपने बड़े मजे की बात की कि सरकार का टॉलरेंस, ये तो आपने उल्टी बात कर दी। यहाँ से टॉलरेंस नहीं है बल्कि सपोर्ट है। यहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं जो कि ओरिजिनेट पाकिस्तान से होते हैं और कैनेडियन पाकिस्तानी ओरिजिन कहलाते हैं, वो उनको अपने घरों में बिठा के पन्नू जैसे लोगों को दावतें देते हैं। यहाँ की कौंसलेट में उनको 14 अगस्त पे गोल्ड शील्ड दी जाती है, जो कि वो बड़े एजाज़ की बात है कि ये एक किसी मुल्क को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, और इसके लिए अब इनको हम गले में हार भी पहना रहे हैं। ट्विटर के रवैये की आपने जो बात की, ट्विटर का रवैया ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हम एज ए जर्नलिस्ट जब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, जब हम बात करते हैं बलोचों पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, जब हम बात करते हैं सिंध में हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके मुस्लिम करके उन पे जुल्म करके उनसे शादी की जाती है कमसिन बच्चियों की, तो हमारा ट्विटर हैंडल तो बैन हो जाता है। हमें तो कई दिनों तक जेल में ट्विटर की रहना पड़ता है, और उसके बाद जोर लगा के बड़ी मुश्किल से हमें लिमिटेड एक्सेस मिलता है। लेकिन जो किसी के देश की इंटेग्रिटी की बात करता है, जो किसी की सॉवरेनिटी की उसकी बात करता है, उसको तोड़ने की बात करता है, उस पर बाकायदा फंडिंग लगाता है उसको और वो ट्विटर इंडिया, सोचिए ज़रा, वो ट्विटर इंडिया जो कि करोड़ों अरबों रुपए इंडिया से ही कमाता है जी, और फिर उसी थाली में वो छेद भी करता है, उसी की पीठ में वो खंजर भी घोंपता है। मेरा अनीस जी से एक सवाल है, और मुझे लगता है अनीस जी एक बात बताइए, कनाडा भारत से दोस्ती की बात करता है, कनाडा भारत का अच्छा दोस्त बताना चाहता है, वहां की खुफिया एजेंसियां इस तरह की जब अलगाववादी सोच, वहां पर पाकिस्तान के लोग इस तरह से लोगों को मदद करते हैं, सांसद मदद करते हैं, भारत को तोड़ने की साजिश होती है, तो वहां की खुफिया एजेंसी कोई कार्रवाई नहीं करती? अच्छा, बड़ी मजे की बात है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे चूंकि थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर डिफरेंट होता है, तो जो सरकार है उसकी सोच अलग होती है और जो एजेंसीज होती हैं उनकी सोच अलग होती है। हमारे जो जराए बताते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज बताते हैं, उसमें जो एजेंसीज हैं वो इन पे नज़र तो रखे हुए हैं, इनको मॉनिटर भी करते हैं, लेकिन वो सरकार की मर्जी के बिना कुछ कर नहीं सकते, और इसीलिए उनके हाथ बंधे हुए हैं। और सरकार में अगर आप देखा जाए तो सरकार में कौन लोग हैं, सरकार में मुस्लिम ब्रदरहुड के सपोर्टेड फंडेड लोग वहाँ पहुँचाए गए हैं, वहाँ बिठाए गए हैं, और वो लोग बैठकर वहाँ पे ऐसी साजिशें करते हैं जिससे कि हिंदुस्तान को भी नुकसान पहुँचे और हिंदुस्तान की जो सॉवरेनिटी है उसको नुकसान पहुँचे, उसको तोड़ा जाए और उसको ब्रेक किया जाए। लेकिन हुआ क्या है, आप गौर कीजिएगा कि जब करतारपुर का लॉलीपॉप दिया गया इमरान खान की जानिब से, तो उस लॉलीपॉप को किसी ने बाय नहीं किया।
हिंदुस्तान में जो सिख बिरादरी है उन्होंने उसको बाय नहीं किया, तो वहाँ जब वो फेल हो गए तो फिर इस तरह के वो ओछे हथकंडे करने लग गए, जो कि ट्विटर पे हैशटैग को फंड्स करके करोड़ों लगा के, और ये एक शर्मनाक बात है, एक शर्मनाक फेल है, इसको कंडेम करना चाहिए। कैनेडियन सरकार से तो मनीष जी किसी तरह का सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं करना। वहां पे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं या मिस्टर सज्जान, हरजीत सज्जान, वो खुद ही खालिस्तान के सबसे बड़े सपोर्टर्स में से एक हैं और वो डिफेंस मिनिस्टर है वहां पर। इसीलिए वो कैनेडियन गवर्नमेंट से तो बिल्कुल ही हमें एक्सपेक्टेशन रखने नहीं चाहिए। एंड वी रियली अप्रिशिएट फारूकी जी, आप एज ए जर्नलिस्ट बहुत फैक्चुअल बातें कर रहे हैं, ना कि जहां देश में वहां से बेबाकी से आप कर रहे हैं। वी रियली अप्रिशिएट। जी अनीश जी आप बने रहिए। आरपी जी हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप सरकार तक और खासकर अपने नेताओं तक की आवाज कैसे और कितने जल्दी उठाएंगे। हालांकि इस समय संघर्ष, इस समय युद्ध कोरोना से चल रहा है, लेकिन भारत को तोड़ने की यह साजिश कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पुनीत, किसी कीमत पे भी भारत को तोड़ने की कोई भी साजिश, वो पाकिस्तान के द्वारा प्रेरित हो या कहीं और से प्रेरित हो, कनाडा से प्रेरित हो, किसी भी साजिश को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये सुनिश्चित समझिए और आप सुनिश्चित समझिए। जैसे आपका कार्यक्रम खत्म होगा, आप आधे घंटे बाद मेरा ट्विटर देखेंगे, आपको इसका जो एक्शन मेरे को जो कहना है सरकार को, मैं बिल्कुल ओपन नहीं कहूंगा, आपको इसमें शर्माने की बात नहीं कि देश का इशू है, ये पार्टी का इशू नहीं है, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये देश का विषय है। इसलिए ये राजनीति और पार्टी से बड़ा उठकर देश को बचाने के लिए किसी हद तक जाना पड़ा, जाएंगे। तो बात समझिए, मैं जो कह रहा हूँ, बार बार लगातार पाकिस्तान से अलग अलग तरीकों से सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार कोशिश हो रही है और उसमें वो कुछ कभी कभी ब्रीच करते हैं और भारत सरकार, होम मिनिस्ट्री इसमें सचेत है और हर बार भारत सरकार ने उस पर एक्शन लिया। और मैं सुनिश्चित आपको बता रहा हूँ, आप सुनिश्चित मानिए इस बार भी भारत सरकार उस पर तुरंत एक्शन लेगी। सर ध्यान दीजिएगा, आपका ट्विटर, आपका जो ट्वीट करेंगे, आप जो कह रहे हैं उसका उसे ब्लॉक न कर दिया जाए और उसकी रीच न लिमिटेड कर दी जाए। पर हम तो इस स्टोरी को कंटिन्यू करते रहेंगे, जैसे हेगड़े जी ने कहा संसद में भी उठेगा और एफआईआर भी होगी। विल कंटिन्यू टू फॉलो दिस। आशीष, अगर मेरा ट्विटर आपने पहले देखा तो मैंने कई बार पहले भी खालिस्तान के विरोध में डटकर और ओपनली और ट्विटर के बारे में ओपनली लिखा है, जो समर्थन करते हैं। आरपी जी, लेकिन हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे, चूंकि ये लड़ाई हमारे देश के खिलाफ कोई लड़ रहा है, सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर एंटी सोशल हरकत कर रहा है, तो आप अपने ट्विटर में ये जरूर मेंशन करिएगा कि देश का सवाल में देश के लिए ये प्रश्न था। सुनिश्चित, आप सुनिश्चित समझिए, आपको वो मैसेज मिलेगा आपको वो, क्योंकि ये देश का ही सवाल है, ये आपका मेरा राजनीतिक सवाल है नहीं। और ये बहुत बड़ा सवाल है देश के आगे कि बार बार इस समय जबकि कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है, उस समय भी ट्विटर भी दुनिया भर में जितने देश है सबके सब कोरोना से लड़ रहे हैं, उस समय भी ट्विटर ऐसी चीज को प्रमोट करे जो किसी देश को तोड़े, ये बड़ा प्रश्न है। विनीत जी, आपका ये कैंपेन, जी हाँ, ट्विटर ने जो हरकत की है, ट्विटर की नापाक सोच को लेकर, ये लगातार जारी रहेगा। मनीष भाई, मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा आपके परमिशन से। एक इंग्लिश में शब्द है इन्फो वॉरफेयर। जी, ये मेरा आखिरी सवाल है, मुझे बहस खत्म करनी है। क्या हुआ कि जब पाकिस्तान, जी आप जवाब दें। आप सवाल फिर से पूछेंगे एक बार मुझे प्लीज। नहीं, मैंने आपसे कहा था आपका ये संघर्ष ट्विटर के खिलाफ लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल रहेगा, मेरे पास जितने एविडेंसेस है मैं सबमिट करूंगा सरकार को। मैंने इसके पहले भी एनएससीएस को सबमिट किया है, लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत को मिलकर मैंने सबमिट किया है। तो और ये हम डरेंगे उनसे। हिंदुस्तान में बहुत सारे विनीत गोयन का, कोई एक या दो नहीं है कि जिनसे कोई डरा दे और उनसे डर जाएंगे। इस देश के अखंडता को 1947 में किसी ने तोड़ दिया होगा, तोड़ दिया, लेकिन अब की बार अगर किसी ने सोचा तो उसको हम जवाब देंगे। वो योजना कभी सफल नहीं हो सकती। जो भारत के खिलाफ आंखें उठाएगा वो कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश का सवाल में आज आशीष आप जुड़े, हमारे साथ कनाडा से अनीस फारूकी साहब जुड़े, आपका प्रेम कुमार साहब आप थोड़ा देर से जुड़े लेकिन आपने अपनी राय रखी। आरपी सिंह साहब, आपकी बेबाकी और अगले आधे घंटे बाद हमारी भी नजरें ट्विटर पे होंगी। आशु, आपकी भी होगी। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े और विनीत गोयन का आपकी तमाम जानकारी और तमाम बातचीत के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हां, देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की खबरों यानी कि कोरोना समाचार
और कोरोना अपडेट को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के। पहले पालघर, अब बुलंदशहर में साधुओं की हत्या, लॉकडाउन में दिन दहाड़े मर्डर। भारत में कोरोना हार रहा, मुंबई पुलिस का कोरोना कवच। देखिए आंख कान खोल के रात 8 बजे इंडिया न्यूज पर। देश का सवाल में अब वक्त है एक अच्छी खबर का। जी हां, कोरोना वॉरियर्स को सलाम करने का, यानी उन योद्धाओं को सैल्यूट करने का जो कोरोना से जंग में सबसे आगे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां रेलवे के कुछ कर्मचारियों ने अनोखी सैनिटाइजेशन मशीन बनाई है, जिससे शहर की कई कॉलोनियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस सैनिटाइजेशन मशीन को रेलगाड़ी धुलने वाली नेपच्यून मशीन, वेल्डिंग जनरेटर, पानी की टंकी और ब्लीचिंग पाउडर से तैयार किया गया है, जिसके बाद डीजल शेड के सेक्शन इंजीनियर और उनकी टीम की जमकर तारीफ हो रही है। वेल्डिंग जनरेटर है और सिंटेक्स 1000 लीटर की टंकी है और ब्लीचिंग पाउडर है, पानी है और नेपच्यून मशीन है। इससे हम लोगों ने पूरा प्लांट तैयार किया है, जिससे कॉलोनियों का सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। नेपच्यून मशीन, जिसके हम लोग सैनिटाइज वाली मशीन बनाए हुए हैं। कोरोना काल में इस तरह से इनोवेशन भी सामने आ रहे हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा लेकर आएंगे आंख कान खोल के।